नमस्कार दोस्तों, हाजिर हो एक और नई वीडियो के साथ। और आज का हमारा जो वीडियो है विलियम शेक्सपियर का फेमस ट्रेजेडी हैमलेट हैमलेट के ऊपर है। हैमलेट के जो मुख्यतः कैरेक्टर्स हैं वो बताऊंगा और जो मुख्यतः इसके डायलॉग्स हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हैमलेट 1601 में आया एक फेमस ट्रेजेडी है। 1601 में लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ये एक फेमस ट्रेजेडी है। हैमलेट को ट्रेजेडी ऑफ रिवेंज या रिवेंज ट्रेजेडी भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, रिवेंज ट्रेजेडी किस पे लोग कहा जाता है तो हैमलेट आप टिक करना है, इसको कहते हैं। और इसको ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। हैमलेट को ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। इसमें जो ट्रेजिक फिला है वो है नोबल इन एक्शन। नोबल इन एक्शन ट्रेजिक फिला के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब किस प्ले का पूछ लेगा तो आपको याद रखना है कि हैमलेट प्ले में ट्रेजिक फिला नोबल इन एक्शन या इन डिसीजन है। कैरेक्टर्स की बात करते हैं। सीनियर हैमलेट, इसमें दो हैमलेट है, बाप का नाम भी हैमलेट है और बेटे का नाम भी हैमलेट है। तो जो सीनियर हैमलेट है जिसकी डेथ होती है वो सीनियर हैमलेट है। फादर ऑफ प्रिंस हैमलेट, फादर ऑफ प्रिंस हैमलेट, राजकुमार हैमलेट का पिता सीनियर हैमलेट है, जो घोस्ट बनता है, लास्ट में भूत बनता है प्ले में। और प्रिंस हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क एक प्रोटैगनिस्ट है। ये युवा हैमलेट है और ये प्रोटैगनिस्ट है और डेनमार्क का राजकुमार है। क्लॉडियस, क्लॉडियस है अंकल ऑफ हैमलेट, हैमलेट का चाचा है और सीनियर हैमलेट का भाई है, जो अंत में चलकर यानी कि सीनियर हैमलेट की मृत्यु के बाद हैमलेट की पत्नी गर्ट्यूड से शादी कर लेता है। गर्ट्यूड मदर ऑफ हैमलेट, गर्ट्यूड हैमलेट की माँ है। पोलोनियस, पोलोनियस हैमलेट की प्रेमिका ओफेलिया का पिता है। हैमलेट ओफेलिया से प्रेम करता है और इस ओफेलिया का पिता ही पोलोनियस है। लास्ट में धोखे में हैमलेट पोलोनियस का मर्डर कर देता है। प्रिंस हैमलेट विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, इसको भी याद रखना। अगर क्वेश्चन पूछ ले तो, वैसे आया कभी है नहीं, मेरी नॉलेज में आएगा भी नहीं, लेकिन विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी आपको याद रखना है। ओफेलिया, ओफेलिया बिलव्ड ऑफ हैमलेट, ये हैमलेट की प्रेमिका है। तो यहाँ तक कैरेक्टर्स हो गए हमारे। लेट्स, ये ब्रदर ऑफ हेमेलिया, हेमेलिया का भाई है। अंत में हैमलेट और लेट्स इन दोनों का युद्ध होता है जो क्लॉडियस करवाता है और उस युद्ध को क्या कहते हैं, फेंसिंग मैच। फेंसिंग मैच, इस मैच में क्लॉडियस के द्वारा षड्यंत्र रचा जाता है कि हैमलेट मर जाएगा और वो यहाँ का राजा बन जाएगा। तो क्लॉडियस लेट्स को जहर में भुनी हुई तलवार थमा देता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हैमलेट मरता नहीं है। चलिए आगे। गोंजेगा और बैप्टिस्टा, ये दोनों कैरेक्टर्स हैं दो, जो हैमलेट के अंदर एक नाटक ऑर्गेनाइज कराया जाता है हैमलेट के द्वारा। हैमलेट प्ले में हैमलेट के द्वारा यानी कि युवा हैमलेट के द्वारा एक नाटक ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसमें राजा और रानी का रोल प्ले करते हैं, तो वो लोग हैं गोंजेगा एंड बैप्टिस्टा। होरेसो, होरेसो एक और करेक्टर है और ये मुख्य करेक्टर है, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। कॉन्फिडेंट टू हैमलेट, हैमलेट का बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति है ये। तो इस प्रकार से इतने सारे करेक्टर्स आपको याद रखने हैं। और यहाँ एक वर्ड मैंने लिखा है फ्रैट्रिसाइड, तो दोस्तों इसका विशेष ध्यान रखना है। फ्रैट्रिसाइड भाई की हत्या, भ्रातृघातक कहते हैं। मैट्रिसाइड माँ की हत्या, और मैट्रिसाइड माँ की हत्या, ठीक है दोस्तों। और पैट्रिसाइड पिता की हत्या। तो ये चीज़ें भी याद रखनी है। ये ग्रामर में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि फैट्रिसाइड पैट्रिसाइड क्या है, तो इनको आप टिक कर देंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
देखिए, हेमलेट किल्ड पोलोनियस। हेमलेट पोलोनियस को मार देता है, धोखे से मारता है क्योंकि ये पर्दे के पीछे छुपा होता है, और हेमलेट समझ बैठता है कि यहाँ पर क्लॉडियस है और उसको तलवार से मार देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, प्ले विद इन प्ले सीन। प्ले विद इन प्ले सीन हेमलेट प्ले में आता है और इसको माउस ट्रैप सीन भी कहा जाता है, जो एक्ट सेकंड में एक्ट थर्ड में आता है। इस चीज़ को याद रखना। ग्रेव डिगर सीन ये भी हेमलेट प्ले के अंदर आता है, इसको भी याद रखना है। ग्रेव डिगर सीन कभी कभी पूछ लिया जाता है, माउस ट्रैप सीन कभी पूछ लिया जाता है। एक राइटर हैं T.S. इलियट, इन्होंने हेमलेट प्ले को कहा है एन आर्टिस्टिक फेलियर। एन आर्टिस्टिक फेलियर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछ लेगा कि एन आर्टिस्टिक फेलियर किसने कहा है, तो आप उसमें T.S. इलियट लगाएंगे। हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स ये एक वर्क है, प्ले है, जिसको T.S. इलियट द्वारा लिखा गया है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हु रोट द प्ले हेमलेट, तब आपका आंसर रहेगा शेक्सपियर। और दूसरा पूछा जाता है हु रोट द प्ले हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, तो आपका आंसर रहेगा इलियट। एक और आगे नोबल आएगा, मैं बताऊंगा। एक और मुख्य चीज देखिए, देयर आर 7 सोलिलोकीज इन दिस प्ले बाय हेमलेट। हेमलेट के द्वारा 7 सोलिलोकीज बोली जाती हैं इस प्ले के अंदर। 2 बाय क्लॉडियस, क्लॉडियस के द्वारा 2, और 1 बाय ऑफेलिया। तो ये भी याद रखना है आपको कितनी सोलिलोकी किस कैरेक्टर ने कही है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। एक और मुख्य स्लोगन आया है, प्ले ओपन्स विद हु इज देयर। आपसे पूछ लिया कि हेमलेट प्ले की स्टार्टिंग ओपनिंग लाइन कौन सी है, तो आप कहेंगे हु इज देयर। ये चीज का भी याद रखें। द लास्ट वर्ड बाय हेमलेट, और हेमलेट के अंतिम शब्द क्या है, द रेस्ट इज साइलेंस। आपसे यदि पूछ लिया जाए व्हाट आर द लास्ट वर्ड्स, विच आर द लास्ट वर्ड्स, सॉरी गलत बोल दिया दोस्तों, सॉरी। हेमलेट के लास्ट वर्ड्स यदि पूछ लिए जाते हैं तो द रेस्ट इन साइलेंस ये रहेगा। आगे चलते हैं। हेमलेट अ नोवेल बाय फॉकनर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हेमलेट ए नोवेल किसने लिखा है, या हेमलेट नोवेल किसने लिखा है, तब आपका आंसर वहां कंफ्यूज मत होना, फॉकनर ने लिखा है। नोवेल और प्ले याद रखना है, प्ले शेक्सपियर का है, नोवेल फॉकनर का है। हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स इलियट का प्ले है, ये चीज़ें याद रखनी है। द घोस्ट अपीयर्स 3 टाइम इन होल प्ले। सारे प्ले में घोस्ट 3 बार अपीयर होता है। घोस्ट कौन है, प्रिंस हेमलेट का पिता सीनियर हेमलेट। अब चलते हैं दोस्तों, फेमस कोटेशन ऑफ द प्ले हेमलेट। फेमस कोटेशन फ्रॉम हेमलेट। हेमलेट से फेमस जो डायलॉग्स हैं, कोटेशंस हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उसी को बताते हैं। फ्रेल्टी दाई नेम इज वोमेन बहुत ही फेमस है, और कभी कभी इस लाइन को दे देगा ग्रामर में और पूछ लेगा इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, तो आप इस मार्क्स का ध्यान रखेंगे और फिगर्स ऑफ स्पीच पुट आउट कर देंगे। फ्रेल्टी दाई नेम इज वोमेन, इसको हेमलेट ने बोला है, और यानी कि युवा हेमलेट ने, प्रिंस हेमलेट ने बोला है। 12 इसका एक विशेष अर्थ है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। 12 जो पहला एक है, एक है ना, एक का क्या मतलब है यहाँ, एक का मतलब है एक्ट, यानी कि फर्स्ट एक्ट, और 2 का मतलब है सीन। पहले एक्ट से सीन सेकंड से ये लाइन ली गई है और हेमलेट ने इसको बोला है, तो इसलिए मैंने दोस्तों यहाँ लिखा है 12 एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड, इसको ध्यान रखना। 12 का मतलब ये है। दूसरा है नेदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर वी, ये क्लॉडियस बोलता है और एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में बोलता है। टू बी और नॉट टू बी दैट इज अ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है हेमलेट का, इसको याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है, और कहाँ से लिया गया ये भी पूछ लिया जाता है। तो एक्ट 3 सीन फर्स्ट से लिया गया है, इसीलिए यहाँ 31 लिखा है, और हेमलेट का कहा गया ये डायलॉग है।
देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी बार एग्जाम में आया था। हेमलेट ने इसको बोला है, एक्ट सेकंड और सीन सेकंड से लिया गया है। व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, ये भी हेमलेट ने बोला है, ये भी इंपॉर्टेंट डायलॉग है, इसको भी याद रखना। और अंत में दो डायलॉग्स और बचे। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, हेमलेट का है ये भी, इसको भी याद रखना है। ओ गॉड हाउ वेरी दिस वर्ल्ड, ये भी हेमलेट ने बोला है। और इसमें भी कभी कभी इसका फिगर्स ऑफ स्पीच पूछ लिया जाता है, ग्रामर में दे देता है, तभी आप यहाँ आपको क्वेश्चन ये जो लगा है एक्सक्लेमेशन मार्क, इसका ध्यान रखते हुए पिक आउट कर लेना फिगर्स ऑफ स्पीच। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये प्ले हेमलेट की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से हैं, एग्ज़ाम में कहीं से भी इन चीज़ों में से पूछा जा सकता है, आप ढंग से याद कर लें, नोट डाउन कर लें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको और वीडियोज़ भी मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों।